देखिए कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। इसे माना कि भिन्न का अंश बराबर x मान लिया और हर बराबर y मान लिया। तो अब यहाँ लिख सकते हैं भिन्न बराबर भिन्न क्या हो जाएगा, अंश बट्टा हर होता है नहीं x/y हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए x में 2 जोड़ने का x+2 y+2 किए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना किए इतना हुआ, इसको यहाँ लिखे, फिर इसको यहाँ इतना बराबर इतना लिखे। तो इसी प्रकार कोई प्रश्न x में 3 जोड़ने 5/6 होता है, 3 जोड़ने 5/6 नहीं, इसका समीकरण क्या निकला, इतना समीकरण निकला। अब इसको हल करेंगे तो इसका गुना उसमें जाएगा और इसका 5 गुना 5 हो जाएगा, इसका गुना 9 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, अगर 55 x माइनस 9×5 = 45 y बराबर -20, फिर 54 x 9×45, ठीक है, y 9 27 -27। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको ये माइनस है तो यहाँ प्लस डालेंगे, प्लस है तो माइनस डालेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस डालेंगे, ये दोनों कट जाएगा। यह 54 ऐसे प्लस एक्स हो जाएगा, मैं प्लस है तो प्लस में माइनस, प्लस का चिन्ह बड़ा हुआ, ये चिन्ह पर नहीं, इसका मान्य समाप्त हो जाता है। 27 में 20 गया 7, एक्स बराबर क्या निकला 7। अब समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में क्या करें, एक्स का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट क्या है, 11x माइनस 9y -4। ठीक है, तो x का मान कितना निकला 7, बैठा दीजिए, 9y बराबर -4, तो यहाँ आएगा 77 माइनस 9y 77 हुआ, 77 प्लस में माइनस -4 -77, दोनों जीरो में क्या हो जाएगा -81 हो जाएगा। 7 7 7 -81, माइनस कट गया, ये गुना में उधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, जाहिर सी बात है, गुना में उधर भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 × 9 = 81, y बराबर मान निकल जाएगा y बराबर 9। भिन्न पूछे तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर अंश बट्टा हर होता है, अंश बट्टा हर बराबर x/y। ठीक है, यानी x का मान हो गया 7 और y का मान 9, यानी 7/9, भिन्न क्या निकल जाए। ठीक है, तो वह 9/11 हो जाती है। और उसके बाद यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, पहले माना कि भिन्न का अंश मान लेंगे, क्या माने x मान लेंगे, इसके बाद हर क्या मान लेंगे y मान लेंगे, तो भिन्न क्या होता है x/y, यानी अंश बट्टा हर, भिन्न अंश बट्टा हर, तो अंश को क्या माने हैं अंश बट्टा हर, यानी भिन्न को अंश को क्या माने x, y को क्या माने हर को क्या माने y, यहाँ लिखे वही चीज़ x और y। कह रहा कि दोनों में क्या करा, दोनों में 2 जोड़ देने पर वो 9/11, दोनों में, अंश में भी और हर में भी, तो x+2 किए और y+2 किए, दोनों में 2 जोड़ दिए और बराबर 9/11, ये गुना में, ये भाग में, जो क्या आ जाए गुना में, ये भाग में, ये गुना में, इधर भाग में, यानी जो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होगा, इससे गुना होगा, इससे गुना होगा, इसको आप क्रॉस का चिन्ह लगा भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 11 गुना x 11x 11 दूनी 22, 9y 9 दूनी 18। ठीक है, ये प्लस में इधर माइनस में, ये प्लस में इधर माइनस में, इसको घटाया माइनस 3 बड़ा है 4 हुआ, इसमें भी ये रह जाएगा, समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर प्रश्न से देखिए क्या कह रहा है, फिर प्रश्न से कह रहा है x दोनों में फिर क्या 3 जोड़ने 5/6 हो जाता है, x+3 और y+3, ये क्या हो जाता है 5/6 हो जाता है, क्या हो जाता है 5/6 हो जाता है। ठीक, तो x+3 और y+3,
और 5 8 6, इससे गुना किए उसको, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दिए, समझ में आएगा आपको। 6 गुना 1 6 तिया 18, 5 कम 5 वाई, 5 तिया 15, क्या प्लस में गए माइनस में, प्लस में गए माइनस, घटा 6 एक्स माइनस 5 वाई बराबर 18, 15 3 18, माइनस में बड़ा -3 हुआ। ठीक है, यह समीकरण सेकंड मान लिया। अब देखिए इसका रूल है विलोपन विधि, कैसे हल किया हमने। विलोपन विधि का रूल क्या है कि इसका गुना उसमें जाता है, उसका गुना उसमें। कहने का अर्थ ये हुआ समीकरण सेकंड का किसी का भी लिए, एक्स का भी लेंगे तो भी बने, एक्स का लेंगे तो वाई का मान निकलेगा पहले, तो वाई का को संतुलित करेंगे तो एक्स का मान निकलेगा, तो पहले एक्स का मान ही निकालना सबसे बेटर रहता है ना। तो इसलिए तो ये इसका गुना ही उसमें किए, तो फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट में किया, फर्स्ट का सेकंड में किए, यही किए। 5 वहाँ लिखे, यहाँ 9 लिखे, तो 11 5 55 एक्स, अगर 9 5 45 वाई, उसके बाद 9 4 5 20। ठीक है, फिर 9 6 54 एक्स, फिर 9 5 45 वाई, 9 तिया 27। अब देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस डालें, ठीक है, अब प्लस है तो माइनस डालें, यानी कि जब समान चिन्ह है तो क्या होता है घटाने पर, क्या लिखते हैं घटाने पर, यानी प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो घटाने पर, और प्लस माइनस है तो जोड़ने पर, अब माइनस प्लस है तो जोड़ने पर। यानी इतना बात आप लोग को ध्यान में रखना है कि समान चिन्ह रहने पर घटाने पर लिखते हैं और चिन्ह पर परिवर्तन होता है, लेकिन जब वही चिन्ह असमान हो, एगो प्लस में एगो माइनस हो, एगो माइनस में एगो प्लस में, ऐसा कंडीशन में क्या होता है जोड़ने पर चिन्ह बदलता नहीं, डायरेक्ट कट जाता है, उसके बाद बाकी सबको जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ चिन्ह क्या है समान है, जिसके कारण घटाने पर हुआ चिन्ह बदलेगा, माइनस में या माइनस का चिन्ह छोटा है, प्लस का चिन्ह बड़ा, एक्स हुआ, प्लस माइनस दोनों कट गया, और यहाँ माइनस 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 में प्लस दिया, तो यहाँ 27। जब ये चिन्ह पढ़ने के बाद ये चिन्ह का मान्य जो है समाप्त हो जाती है, माइनस की जगह प्लस आ गया, तो 27 क्या बड़ा है 20 से, यानी बड़ा प्लस चिन्ह बड़ा है, इसलिए 20 27 में 20 किया तो क्या बचा 7 बचा, एक्स बराबर क्या 7 हुआ, इसलिए समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखना। तो मेरा समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा, समीकरण फर्स्ट मेरा 11 एक्स मैंने 9 वाई माइनस 4, 11 एक्स मैंने 9 वाई बराबर माइनस 4 लिखे, इस पर क्या किया एक्स के जगह पे बैठा दिया, 77 हुआ, 11 7 77, प्लस में उधर क्या होगा माइनस में, -4 -77 दोनों जोड़ेंगे तो 7 4 11 मैंने 81, ये दोनों माइनस माइनस क्या है गुना भाग में कटिए जाएगा, माइनस माइनस को हम काट लेंगे समान है, तो गुना में उधर भाग में, तो हम डायरेक्ट कर दिए भाग में करेंगे, वही 9 बटे 81 बटे 9 होगा, 9 से कटाएंगे 9 9 81 बाद वही जाएगा, इसलिए हम जब जान रहे हैं कि यहाँ से कट रहा था हम डायरेक्ट भी कटा सकते हैं, 9 9 81 9, इसलिए वाई बराबर 9। तो ये सब में 2 नंबर का आता भाई, अगर ज़्यादा टाइम अगर वेस्ट करेंगे तो आपका ही टाइम खाएगा, इसलिए ज़्यादा कम समय में मैथ को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वाई बराबर 9, तो भिन्न बराबर क्या आता है अंश बटा हर, यानी कि भिन्न का मान बराबर क्या है अंश बटा हर, यानी एक्स बटा वाई 7/9। वेरी गुड, यानी एक्स का मान 7 और वाई का मान 9 निकला, जिस कारण से इसका आंसर हो जाएगा 7/9। चलिए थैंक यू दोस्त। फिर इसी प्रकार बहुत सारे मैथ आपको मेरे जो है सब VVI क्वेश्चन ही आपको ऑब्जेक्टिव जितना भी जाता है, जितना भी शॉर्ट वीडियो जाता है वो देखना कभी ना भूलिए, क्यों शॉर्ट वीडियो में बहुत ही VVI क्वेश्चन मैं बताता हूँ। अभी तो कुछ नहीं और बहुत कुछ दिखने को मिलेगा, लेकिन आप लोग से ही विनती है मेरी वीडियो को और दूर तक पहुँचाइए, और उसके बाद जो है और जो दोस्त यार हैं उसको बताइए चैनल का नाम, और आपको बहुत कुछ देखने को मिले। कि आप लोग को अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप जो है कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, करना चाहिए, कमेंट करने से ये पता चलता है आपके अंदर क्या कमी रह गया है, यानी क्या आप समझ नहीं पा रहे हैं मेरी बात को। तो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता तुरंत कमेंट कर दिए भाई, हम सबका कमेंट पढ़ते हैं, बस जब हमको टाइम मिलेगा हम कमेंट पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वाला वीडियो में आपको डाउट क्लियर कर देंगे। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो है दोस्तों को भेजिए। आपको इसी तरह बहुत सारी बेहतरीन वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल को में दिखने मिलेगा। हम लाइव भी आते हैं, तो आप लोग मेरा लाइव अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा देंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन गिर जाएगा और उस समय आप जुड़ जाइएगा।
ठीक है। और किसी कारणवश अगर नहीं जुड़ पाते हैं लाइव तो वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। चलिए थैंक यू दोस्तों, बस इतना ही। आज थोड़ा मैं बिजी हूँ और बाकी फिर कल से मेरा त्यौहार जो है ये बहुत ही महान त्यौहार था, महाछठ मैया छठ का, जो आज समापन हो गई। और माता छठी से मैं यही विनती करूँगा, मेरे चैनल में जो सब भी वीडियो देखते हैं, जो भी तैयारी करते हैं, उन्हें एक सफलता दे दीजिए, उन्हें एक कामयाबी, कोई न कोई एक कामयाबी हासिल करने का आप कृपा करें कि वो लोग भी मेरे स्टूडेंट जो है अच्छे नंबर से अच्छा डिवीज़न से पास करें। लेकिन भाई वो तो है, वो तो बोलने के लिए बोल देंगे हम, आप भी भगवान से बोल देंगे, लेकिन सबसे बड़ी मेन चीज़ होता है कर्म ही पूजा है। तो अपना कर्म को कभी नहीं छोड़िए, भगवान के ऊपर मत छोड़िए। क्या ठीक आप भगवान के भरोसे रहते, शायद भगवान आपके भरोसे हो, तो वो मेहनत करेगा तब देंगे। इसलिए भगवान के भरोसे मत रहिए, आप खुद पे भरोसा रखिए, है ना। अपना कॉन्फिडेंस और अपना टैलेंट कभी कोई छीन नहीं सकता है। आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको कोई छीन नहीं पाएगा, है ना। तो आप अपना अब समय कम हुआ, अब पर्व त्यौहार भी समाप्त हो गई और उसके बाद आप लोग जम के लग जाइए। आप लोग का मैट्रिक हो या इंटर, जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट है जो इंटर में है, वो इंटर में भी अच्छा नंबर लाएंगे मेरे माँ छठ की कृपा से, और जो मैट्रिक में वो भी अच्छे नंबर लाएंगे। चलिए थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी तो कहानी स्टार्ट हुई, बहुत सारी चीज़ अभी बाकी है, बहुत कुछ मेरे चैनल में आपको देखने को मिलेगा। और लेकिन आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।